हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अक्सर जो नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम देने के बाद नेपाली स्टूडेंट्स के मन में क्यूरी हो गया है कि अब सेल्फ फाइनेंसिंग का जो फॉर्म है, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम का फॉर्म है, वो तो मुझे फिलअप करना है। और बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि ये चल रहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट बनाकर रेडी रखो, ये डॉक्यूमेंट बनाकर रेडी रखो। हाँ, हालांकि ये पैटर्न तो है कि एवरी ईयर सेम डॉक्यूमेंट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन देखिए मुझे कहना है कि जो अभी आपकी रिजल्ट नहीं आए और आपकी ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म आज खुलेगा कल बंद हो जाएगा, ये भी नहीं है। 1 महीने की पूरी टाइम होती है, तो 1 महीने में आप बना सकते हो डॉक्यूमेंट, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है और लास्ट ईयर की पैटर्न से देखा जाए तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो पहला आपको मैं कहूँगा कि आप पहले तो पासपोर्ट बना कर रखिए। हालांकि पासपोर्ट भी सेम कुछ ही दिनों में जल्दी ही बन जाता है, लेकिन फिर भी पासपोर्ट ऑफिस में हमेशा एक भीड़ होता है, एक प्रेशर होता है। आप MBBS पढ़ने वाले भी बना रहे होते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले भी बना रहते हैं, कुछ ना पढ़ने वाले भी बना रहे होते हैं क्योंकि उनको काम करने के लिए फॉरेन कंट्री में जाना है, या कोई ट्रैवल करने वाले भी बना रहे होते हैं। मीन्स हर कैटेगरी के लोग पासपोर्ट बना रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा क्राउडेड और ज़्यादा भीड़ होता है। तो उसमें थोड़ा आपको टाइम भी लग सकता है और उसकी या एक्सपेंसेस आपको ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पासपोर्ट हो सकता है तो बना लो, क्योंकि पासपोर्ट आप अपने CDO गांव की जो CDO ऑफिस है वहाँ से भी बना सकते हो, लोकल डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ से भी बना सकते हो, काठमांडू से। अगर आप अपने ज़िला से नहीं बनाते हो, काठमांडू से बनाते हो, तो आपको लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। मीन्स यहाँ 12,000 रुपया लगेगा तो गाँव में 5,000 रुपया लगेगा। गाँव में थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन लगता है आपको, करने मतलब कि जो लगता है तो आपको 15 से 20 दिन में आ जाएगा, और यहाँ पर आपको करने मतलब मैक्सिमम 1 मंथ लगता है, वहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर आप बनाते हो तो 2 से 3 दिन में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। हो सकता है कि 1 दिन में भी आपको मिल जाए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गई पासपोर्ट। दूसरा डॉक्यूमेंट पे आते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट है आपकी सिटीजनशिप होना ज़रूरी है। अगर पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके पास सिटीजनशिप होगा, कोई डाउट नहीं है। और सिटीजनशिप की इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो ये सारी चीज़ सिटीजनशिप की इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप बहुत जल्दी करा सकते हो और बहुत शॉर्ट पीरियड में करा सकते हो। और ये स्पेशली काठमांडू में आप कराइएगा, क्योंकि काठमांडू में आप एग्जाम फॉर्म जो होता है ऑफलाइन फिलअप होता है, आएंगे तो यहाँ पर आप करा सकते हैं। और नहीं तो आप गांव में जो आप जहाँ रहते हैं जिस लोकल में भी आप वकील से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से बर्थ सर्टिफिकेट और उसकी ट्रांसलेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि उनका कहना होता है कि हमारे जो सिटीजनशिप बनने गया उस टाइम हमारा बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया गया। तो बिल्कुल आप कोई टेंशन ना ले, आप वार्ड ऑफिस में जाइए, बोलिए कि मुझे इस चीज़ का एक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ बनाकर रेडी भी रख सकते हैं, नहीं तो फॉर्म खुलने के बाद भी रख सकते हैं। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बाद है 12 क्लास की करैक्टर सर्टिफिकेट। 12 क्लास की करैक्टर सर्टिफिकेट आपके पास बिल्कुल होगा, कोई टेंशन नहीं है। 12 क्लास की करैक्टर सर्टिफिकेट आप रेडी रखिए। उस तरह से आते हैं कि AI सर्टिफिकेट। AI सर्टिफिकेट करने का मतलब कि आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, 1 हफ्ते लगता है। तो अगर आप पहले बना कर रखना चाहते हो तो AI सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको बाद में हरवाना नहीं पड़ेगा। लेकिन AI सर्टिफिकेट भी 1 हफ्ते से 10 दिन में जनरली आ जाते हैं, कभी कभी तो 2 दिन में भी आ जाता है। तो इसलिए के लिए अभी कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है नीट स्कोर कार्ड। नीट यूजी 2024 का जो स्कोर कार्ड है वो होता है। तो क्या होता है, कभी कभी फॉर्म जल्दी निकल जाता है नीट के रिजल्ट आए बिना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो नीट का स्कोर कार्ड है वो कहने मतलब बाद में आपको ईमेल करना पड़ता है उस दी गई ईमेल एड्रेस पर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आप वहाँ पर इसके लिए बनाने की कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप डाउनलोड करते हैं नीट स्कोर कार्ड और उसको ईमेल कर देते हैं। अगर आपको कहने मतलब कि फॉर्म खुलने से पहले आ जाता है नीट का रिजल्ट, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फॉर्म के साथ भी अटेस्टेशन कर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रही, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट एक परसेंटेज कन्वर्सन होता है, जो कि आप 12 क्लास की परसेंटेज जो है ग्रेड है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कराना पड़ता है अपने प्रिंसिपल ऑफिस से, अपने कॉलेज की, तो वहाँ भी आपको बहुत जल्दी हो जाता है। मीन्स सारे 7 डॉक्यूमेंट हैं। अगर 7 डॉक्यूमेंट आप एक दिन कर भी बनाते हो तो आप 7 दिन में कंप्लीट कर लोगे। तो टोटल डॉक्यूमेंटेशन की काम आप 10 दिन में मज़े से कंप्लीट कर लोगे। जो अभी भी टाइम खर्च करोगे तो 10 दिन लगेगा, फॉर्म खुलने की भी बात करोगे तो 10 दिन लगेगा। और टोटल फॉर्म फिलअप की टाइम मिनिमम आपको 30 डेज को मिलता है। तो 100 डॉक्यूमेंट के लिए कोई वरी मत कीजिए, फॉर्म खुलने दीजिए,
तब तक आप सी की प्रिपरेशन कीजिए। अगर कर सकते हो, कम पैसे में बनाना है पासपोर्ट, तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आपकी 7,000 रुपया बचेगा। बाकी चीज़ों की फ़ी अभी बनाइए या फॉर्म खुलने की बाद बनाइए, सेम रहता है। तो मैं बोलूँगा कि बाकी चीज़ों फॉर्म खुलने की बाद ही बनाना सही रहेगा, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे लोग बना रहे होते, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते, तो आपको हो सकता है कि आपको उस टाइम कॉस्ट भी कम पड़े और आपको कहने मतलब कि आइडिया भी रहे कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, और आपको बहुत सारा फॉर्मेट भी अवेलेबल होगा हमारे थ्रू भी और बाकी लोगों के थ्रू भी, जो कि आपको इजी एक्सेस कराता है। सी नेक्स्ट वीडियो, और आशा करता हूँ कि आप सी की प्रिपरेशन चालू रखेंगे जब तक आपके सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, एमबीबीएस का बुक पढ़ना मेरे हिसाब से अर्थ नहीं है। आपको सी की बुक्स पढ़ना चाहिए, मीन्स इंट्रांस की बुक पढ़ना चाहिए, या हो सकता है तो आप बायोलॉजी सिर्फ पढ़ो, ताकि बाद में आपको एमबीबीएस में काम लगे। लेकिन आपकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।